भैया बहन, आज हम लोग कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जिसका उपयोग और प्रयोग हम अपने डेली एक्टिविटी में, डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं, पर एग्जैक्टली वो होता क्या है हम अभी तक इसको नहीं जान पा रहे हैं। कुछ बातें हैं, जैसे कि आप प्लेग्राउंड जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। व्हाट यू डू टू मूव द फुटबॉल, आप क्या करते हैं जिससे कि फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगता है, मूव करने लगता है। दूसरी तरफ ए बॉलर जब बॉलिंग करता है तो एग्जैक्टली वो क्या करता है बॉल के साथ जिससे बॉल उसके हाथ से होकर के बैट्समैन तक पहुंचती है, और फिर बैट्समैन क्या करता है उस बॉल के साथ जिससे कि बॉल या तो बाउंड्री के पार 6 जाती है, 4 जाती है, या बॉल वहीं पर स्टॉप हो जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ पर घटित होती है। फिर एक और विषय है, आप अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं या उसे बंद करते हैं। तो रूम के दरवाजे को खोलने या बंद करने में आप ऐसा क्या करते हैं? या फिर आप सपोज कीजिए कि अपने पेंसिल को एक शार्पनर से छील रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? तो इन सारे चीज़ों को अगर आप देखें तो इन सारे चीज़ों में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या हो रहा है, आपके द्वारा ऐसा क्या कार्य उसके साथ किया जा रहा है, कि जैसे बॉल है तो बॉल के साथ आप क्या कर रहे हैं कि बॉल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, या फिर बॉलर बॉल के साथ क्या करता है कि बॉल उसके हाथ से बैट्समैन तक पहुंच जाती है। तो आप एक ही काम, इसका आंसर अलग अलग तरह से दे सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि फुटबॉल को आप किक करते हैं तो बॉल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। कोई दूसरा आप बोलेंगे कि बॉलर बॉल को फेंकता है अपने हाथ से, बैट्समैन जब बॉल उसकी तरफ आती है तो उसको स्ट्राइक करता है जिससे बॉल 4 की तरफ जाती है, बाउंड्री की तरफ जाती है। दरवाजे के लिए आप दरवाजे को बंद करते हैं, खोलते हैं, ये कह सकते हैं। बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में आप बॉल को या तो चीज़ों के ऊपर बॉल के मूवमेंट के लिए या उसके स्टॉप होने के लिए आप 2 ही काम कर रहे हैं। या तो आप बॉल को धक्का दे रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, बॉल को या दरवाजे को अपनी ओर खींच रहे हैं। इट मीन्स क्या मतलब हुआ, अगर सिंपली आप देखें तो एक पुश और पुल कर रहे हैं। जैसे बॉल है जो एक जगह से, फुटबॉल है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो आप क्या करते हैं कि पैर से उस पर अपना एक किक मारते हैं, तो मतलब बॉल को आपने पुश किया। दूसरी ओर जो प्लेयर है अगर उस बॉल को टैकल करता है, रोकता है, तो वो क्या करता है, बॉल को अपने पैर के ऊपर लेता है और उसके जो फोर्स है, उसका जो बल है, उसको अपने ऊपर लेकर के उस बॉल को रोकता है, या फिर उधर से भी किक कर देता है। तो ये क्या हुआ, पुश एंड पुल हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए, दरवाजे का अगर आप उदाहरण लें तो दरवाजे को आप या तो अपनी ओर खींचते हैं, पुल करते हैं, या फिर उसको बंद करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं। तो पुश एंड पुल हो रहा है। बॉल को आप देखें, जब बैट्समैन बॉल पर स्ट्राइक करता है तो बॉल बाउंड्री की ओर रन करती है, लेकिन अगर बॉल को वो वहीं पर रोकता है, प्ले करता है सिंपल, तो बॉल उसके बैट से लग करके वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है और वो स्टॉप कर जाती है। तो इन सारे उदाहरणों को देख करके आप समझ सकते हैं कि फोर्स जो है पुश एंड पुल होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या निकल सकता है, पुश एंड पुल of an object is called force. Push and pull of an object is called force. ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल वाइज आप देखिए,
उसके पहले एक चीज़ को और समझना है कि फोर्स एक्चुअली में जनरेट होता कैसे है, क्रिएट होता कैसे है, आखिर क्या होता है। अभी तो हमने समझ लिया कि बॉल को या तो आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप उस बॉल के पास जाके खड़े हो गए, बॉल अपने आप मूव कर जाएगा क्या? इज इट पॉसिबल while standing in front or behind the ball, will the ball move? Will the ball change their position? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर आप दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाएं और एक्सपेक्ट करें कि दरवाजा ऑटोमेटिक खुले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको या तो दरवाजे को हाथ लगा करके उसको अपनी ओर पुश या फिर पुल करना पड़ता है। बॉल को मूव करने के लिए आपको अपने पैर से आइदर उसे किक करना पड़ता है या बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथ में उसे लेकर के पीछे की ओर खींचना पड़ता है। दैट्स वाई आप ये सारी एक्टिविटी को कर पाएंगे। अब जैसे साइकिल है, तो साइकिल के ऊपर आप जाकर के बैठ जाए, वो मूव ऑटोमेटिक तो करेगा नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, उसके लिए आपको पैडल चलाना पड़ेगा, या आप पैदल ही उसको लेके जा रहे हैं तो उसको धक्का देना पड़ेगा तो ही साइकिल मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो साइकिल हो, बॉल हो, दरवाजा हो, आपका और उसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं। दैट्स वाई कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे बॉल का मूवमेंट होना, दरवाजा का खुलना, साइकिल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मतलब जब दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है तभी बॉल एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है ना। हम लोग देखते हैं कि फोर्स अगर किसी चीज़ पे लगता है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे बॉल है, फुटबॉल, जो अभी हम लोगों ने जिस पर चर्चा किया कि फुटबॉल को अगर आप किक करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है? वो अपना स्टेट चेंज करता है। स्टेट मतलब वो रेस्ट की पोजीशन से मूव होकर के वो स्टेशनरी मूवमेंट में आ जाता है, अपना प्लेस को चेंज करता है। तो आप कह सकते हैं ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो स्टेट में परिवर्तन लाता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप रबड़ का बॉल को लीजिए, उसको आप अपने हाथ से दबाएं, मतलब आप उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो रहा है, होता है ना। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं, या फिर आप दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डो ऑफ ए व्हीट, आटा का जो गोली बनती है, उसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाइड करके आप उसको डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हैं। उसे रोटी बना सकते हैं, पाव रोटी का शेप दे सकते हैं, ब्रेड का शेप दे सकते हैं, वॉट एवर शेप यू वांट यू कैन अप्लाइड ऑन इट। सिमिलरली इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप मिट्टी को पानी के साथ गूंथ करके जब उसका डो तैयार करते हैं तो यू कैन मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। ऐसा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल है, जब कोई बैट्समैन बॉल को स्ट्राइक करता है अपने बैट से, तो बॉल जो है तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ मूव करने लगती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, इन बिटवीन एक फील्डर आता है जो उस बॉल को स्टॉप कर देता है। तो कैसे स्टॉप करता है? तो वो एक फोर्स उस पर अप्लाइड करता है जिसकी वजह से वो बॉल रुकता है। और आप देखेंगे कि जैसे कैच ले रहे हैं, कैच जब आप लेते हैं हवा में जब बॉल रहती है, तो बॉल जैसे ही फॉल हो रहा है उसके साथ साथ आपका हाथ भी पीछे जाता है, और अगर हाथ पीछे नहीं जाता है तो आपके हाथ पे थोड़ा चोट महसूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉल या फोर्स कैन स्टॉप द, क्या कह सकते हैं इसको, कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाइड किया जाता है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। एक ये भी इसका इफेक्ट हो सकता है। और एक हो सकता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे बॉल को बॉलर ने फेंका
उसने बॉल का डायरेक्शन जो था वो बॉलर के हाथ से बैट्समैन की तरफ था, लेकिन बैट्समैन क्या करता है कि उस बॉल को स्ट्राइक करता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट दिशा में वो उसको ट्रेवल करा देता है, मूव करा देता है। जैसे स्क्वायर लेग पे स्क्वायर कट कर देता है, फाइन लेग पे, किधर किधर उसको जिधर उसकी इच्छा होती है वो उधर उस बॉल को ट्रेवल कर देता है, मूव कर देता है, पार्सल कर देता है। तो हम कह सकते हैं ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रकार हम लोगों ने देखा कि कुछ इफेक्ट हैं जो फोर्स के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं या उत्पन्न होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने तरह के होते हैं? बेसिकली फोर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा फोर्स अप्लाइड किया जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।